हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो फोकलिफ्ट में जो टायर लगाया जाता है वो सॉलिड टायर क्यों लगाया जाता है। सबसे बड़ी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, जैसे इंटरव्यू में भी आता होगा, फिर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन ये रहता होगा कि फोकलिफ्ट में न्यूमेटिक टायर क्यों नहीं लगा रहे। फोकलिफ्ट में वो जो हवा भर के जो चलता है, जिसमें हवा रहती है टायर, वो क्यों नहीं लगा रहे, सॉलिड क्यों लगा रहे जिसमें हवा ही नहीं भर सकते। ऐसा क्या रीजन हो गया। तो दोस्तों इसी बात पे हम चर्चा करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, कुछ तो मजबूरी रह रही होगी, तो उस बारे में आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एक्चुअली सॉलिड टायर और न्यूमेटिक टायर में एक डिफरेंस रहता है। न्यूमेटिक टायर मतलब आपका यदि वो पंचर हो गया तो आपको उसको पंचर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हवा निकल जाएगा और काम के लायक नहीं रहेगा। एक डिफरेंस तो ये है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी की एक टेक्निकल वस्तु है इसमें समझने की, कि आपको ये क्यों स्पेशली लगाया जाता है कि सॉलिड टायर ही होना चाहिए फोकलिफ्ट में, न्यूमेटिक टायर नहीं होना चाहिए। इसका रीजन है, देखिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेटिक टायर नहीं होते, लेकिन कुछ फोकलिफ्ट में रहते होंगे जिसमें बड़े टायर लगे, शायद कंपेरेटिवली बड़े टायर लगाए जाते हैं, जैसे 615 हुआ, अलग तरह 18-7-8 हुआ, तो उस तरह के टायर्स बड़े टायर्स में लगाए जाते हैं। लेकिन छोटे टायर्स हैं 11.5 16 शायद ऐसे इस तरह, मतलब छोटे टायर्स हैं, तो उसमें कंपलसरी आपको सॉलिड टायर ही मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि देखिए, एक टेक्निकल रीजन ये है कि देखिए, यदि सेंटर ऑफ कांटेक्ट मतलब जो टायर गोल होता है, बराबर टायर गोल होता है, तो जो फोकलिफ्ट में लगा रहता है उसके बाद वो जमीन पे कहीं ना कहीं रखाता है, तो जमीन पे कितना कम भाग रखाता है, जितना छोटा टायर रहेगा जमीन पे उतना ही कम भाग रखा है। जैसे देखिए ये टायर है, यदि ये टायर है तो टायर मान ले इसे गोलाई में है, तो ये जो भाग है बस इतना सही भाग जमीन पे रखाएगा, बराबर। तो जितना वजन उस टायर पे फोकलिफ्ट डालेगा उतना ही वजन वो टायर जमीन पे डालेगा, लेकिन जो टायर का एरिया जितना जमीन पे टच हो रहा है सिर्फ वही भाग जमीन को लोड डालेगा। मतलब कि जितना वजन फोकलिफ्ट का है वो सारा वजन इस छोटे से टायर के भाग पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये छोटे से टायर के भाग पे आ जाए, तो टायर यदि बहुत छोटा है कंपैरेटिवली फोकलिफ्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो वो टायर फट जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा टायर होने के कारण उसका सेंटर ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा जमीन से, और सेंटर ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो उतना ही ज्यादा उस पर वजन आएगा, क्योंकि फोकलिफ्ट 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन इतनी वजनदार होती है फोकलिफ्ट, तो वो 5 टन या 4 टन या 3 टन का जो वजन है वो छोटे टायर पे बहुत छोटे पॉइंट पे लगेगा। देखो एक इसका चीज आप बता दो, देखो आप क्या बोलते हैं, आप कोई मोटा सा लकड़ा लो और कपड़े में सिलाई करो, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोटा लकड़ा उसमें घुसाओ तो घुसेगा नहीं, बराबर। जबकि मोटा है वो है भी है, बहुत मजबूत है, मोटा सा लकड़ा नहीं, आप लोहे का टुकड़ा लो मोटा सा, आप घुसाओ कपड़े को सिलने की शुरुआत करो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कपड़े पे ताकत लगा रहा है उसका जो आगे का मुंह है वो बहुत चौड़ा और वो ज्यादा एरिया में कांटेक्ट बना रहा है, इसलिए वो जो आप ताकत जो लगा रहे हैं उतने ज्यादा एरिया में आपको स्प्लिट कर रहा है, आपकी ताकत को फैला दे रहा है, इसलिए वो उसमें नहीं घुस रहा है। जबकि एक छोटी सी सुई जिसमें कोई ताकत नहीं, उसको ऐसे घुमाओ तो टेढ़ा करो तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो उसी सुई, छोटी सी सुई से आप सिलाई कर सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि छोटी सी सुई का जो नोक है वो बहुत ही पतला बनाया जाता है, और पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सेंटर ऑफ कांटेक्ट को है कम किया जा सके, ताकि वो कम ताकत में भी वो आगे मतलब कपड़े में इस पार से उस पार हो सके और उस हिसाब से सिलाई की जा सके। तो समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ कांटेक्ट जितना छोटा होगा उतना ही वो आगे दबाव ज्यादा डालेगा, और सेंटर ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही दबाव वो कम डालेगा अपने ऊपर। तो वैसे ही होता है, यदि छोटा टायर है तो सेंटर ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो दबाव बहुत ज्यादा बना देगा और इसलिए वो टूट जाएगा। लेकिन यदि सेंटर ऑफ कांटेक्ट बड़ा टायर रहेगा, सपोज माने कि एग्जांपल इतना ही बड़ा टायर है, छोटा सा मान लें कि 5 इंच का टायर, एग्जांपल 5 इंच का टायर है, तो 5 इंच का सेंटर ऑफ कांटेक्ट जो जमीन पर रहेगा वो बहुत कम रहेगा। लेकिन यदि 6 इंच का टायर, इतना बड़ा टायर है, 6 इंच का टायर है, नहीं चलो 12 इंच का टायर है, इतना बड़ा टायर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ कांटेक्ट है ऐसे, तो वो ज्यादा रहेगा, सेंटर ऑफ कांटेक्ट जमीन पे जो रखाएगा टायर का भाग वो ज्यादा रहेगा, तो वही 3 टन का वजन जो है वो इतने चौड़े भाग में पड़ेगा। जबकि आप 5 इंच का टायर लेते हैं तो वही 5 इंच का टायर जो उसी वजन को इतने भाग में दबाएगा, तो वो टायर क्या है कम भाग में ज्यादा लोड होल्ड करने के कारण वो फटने का चांस रहेगा, फट जाएगा, इसलिए वो सॉलिड टायर लगाया जाता है। सॉलिड का इन द सेंस क्या होता है, इसमें कोई न्यूमेटिक हवा वाला सिस्टम नहीं रहता है, और हवा वाला सिस्टम नहीं होने से क्या उसके अंदर पूरी की पूरी रबड़ ही भरी रहती है, उतना मोटा जो टायर रहता है ना पूरा रबड़ ही रहता है, और वो रबड़
भी बहुत मजबूत एक अलग ही तरीके से बना है, उसके अंदर धागे डाले जाते हैं, वायर्स डाले जाते हैं, तब जाके उसको सॉलिड टायर बनाया जाता है। तो क्या अंदर का एरिया खाली नहीं होने से कि पूरा टायर जो एक दूसरे के ऊपर, पूरे टायर के ऊपर बराबर आपका ये जो लोड होता है डिवाइड हो जाता है, और जो सेंटर ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उसको थोड़ा कम लोड मिलता है, इसलिए वो सॉलिड टायर डाले जाते हैं। कुछ देखिए सॉलिड टायर तक तो आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे बीओपीटी हुआ, स्टेकर हुआ, आरटी में बहुत सारी आरटी रिच ट्रक में आपको आता है ये पीयू व्हील वाले टायर। जैसे उसमें क्या है ना, पीयू का कोटिंग रहता है व्हील्स में। तो ये तो चलो रबड़ वाले टायर तो कुछ रबड़ रहता है, उसमें कुछ कुशन इफेक्ट रहता है, कुछ वाइब्रेशन कम करेगा फोकलिफ्ट में। देखिए टायर लगाने से क्या होता है, लोहा क्यों ना लगा, टायर लगाने से ये होता है कि वो वाइब्रेशन फोकलिफ्ट को कम होने देता है, और प्लस फ्लोर को खराब होने से बचाता है। ऐसे ही तो, लेकिन इससे भी हार्ड है, तो सॉलिड टायर की बात में बोला तो ये रबड़ इसमें रहता है, लेकिन इससे भी हार्ड रहता है पीयू व्हील टायर। पीयू व्हील जो आता है जिसमें पीयू व्हील का कोटिंग रहता है रिम के ऊपर, वो इससे भी हार्ड रहता है, बहुत मजबूत रहता है। लेकिन क्या है, वो उतने ही वजन को लेके चल सकता है जितने वजन को आप सॉलिड टायर 18/7/8 के साइज पे लेके चल सकता है। वो हो सकता है कि 4 इंच के 3 इंच के टायर में आपको वो उतना ही वजन उठा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेटल का पार्ट है बहुत हार्ड है, और वो जो इतना हार्ड है कि वो छोटे से सेंटर ऑफ कांटेक्ट जो जमीन पे बनाएगा उसको होल्ड कर सकता है, उसके हिसाब से वो अपना वजन उठा सकता है। इसलिए जितना आपको हल्का, मतलब हल्का मटेरियल यूज होगा, फिर हल्के बनाया जाएगा, उतना कम वो लोड लेगा, इसलिए उसका साइज बढ़ा दिया जाएगा तो लोड लेने का चांस बनता है। लेकिन जिस गाड़ी में छोटा टायर लगाने का ही प्रोविजन है, जिस छोटे टायर लगाने के ही चला सकते हैं, तो उसमें उतना ही, जितना छोटा टायर लगाया जाएगा उतना ही हार्ड मेटल उसको चलाने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसलिए सॉलिड टायर या पीयू व्हील हमारे फोकलिफ्टों में यूज होता है। आप बोलोगे तो हमने न्यूमेटिक व्हील्स भी देखे हैं जिसमें हवा भरी जाती है, यस बराबर है, लेकिन यार 5 इंच का कोई न्यूमेटिक व्हील बता दो जिसमें कि जो कि फोकलिफ्ट में यूज होता है, कभी नहीं होगा। 6 इंच का बता दो। आज के डेट में तो लगभग सभी सॉलिड टायर ही यूज करने वाले, न्यूमेटिक व्हील यूज नहीं करते, क्योंकि वो पंचर भी होता है, वो एक अलग ही परेशानी है। देखिए सॉलिड टायर एक कंपैरेटिवली जो न्यूमेटिक टायर होता है उससे थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली इसलिए होता है कि सॉलिड टायर में रबड़ का कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बाकी बीच का भाग जो है जहाँ पे हवा रहता है वो खाली रहता है, लेकिन सॉलिड टायर में जो होता है वो पूरा का पूरा रबड़ ही डाला रहता है। उतना जितना भी भाग आप देख रहे हो वो पूरा पूरा रबड़ है, इसलिए कंपनी को इसको ज्यादा खर्च होता है बनाने में, इसलिए आपका कॉस्टिंग भी सॉलिड टायर का ज्यादा रहता है। इसका फायदा ये भी है कि आप इसको रफ एरिया में भी चला सकते हैं, मेटल पार्ट्स के एरिया में भी चला सकते हैं, रोड पे भी चला सकते हैं, ये सारा फायदा है सॉलिड टायर का। लेकिन एक घाटा क्या है, ये आपको वाइब्रेशन गाड़ी को रिटर्न देता है। जैसे जितना वाइब्रेशन हुआ, बहुत कम ही वाइब्रेशन वो रबड़ इफेक्ट से कम करेगा, बाकी सारा बॉडी गाड़ी के बॉडी के अंदर आ जाएगा। जबकि न्यूमेटिक टायर में ऐसा नहीं है, न्यूमेटिक टायर में बहुत सारा वाइब्रेशन जो है टायर ही होल्ड कर लेता है और आपको गाड़ी में आने नहीं देता है। इससे उलट जो आपका पीयू व्हील टायर है लगभग 98-95% जो 99% आप तो समझो वाइब्रेशन है पूरा गाड़ी को ही दे देता है, उसमें कुछ भी कुशनिंग इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कम छोटे टायर को बहुत ज्यादा वजन उठाना, इसलिए ऐसा किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। फिर भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।